हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड एक नया वीडियो मैं आप लोग लेके आया हूँ। टाइटल देख सकते हैं आप लोग कि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ एडिशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर उनकी पोस्टिंग लोकेशंस, उनका ऑफिसर्स अगर किसी ऐसे लोकेशंस में है तो उनको कुछ कंपनसेटरी अलाउंसेस, कुछ हार्ड लोकेशन अलाउंस, कुछ रिस्क अलाउंसेस भी मिलते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी कुछ एड ऑन अलाउंसेस जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए एज़ पर 7 सेंट्रल पे कमीशन 7 CPC के हिसाब से, उसकी डिटेल पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी वर्किंग है, जो भी एटलीस्ट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। आई थिंक वो बहुत लोगों को पता नहीं होती है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों को प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ कंपनसेटरी अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ़ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे उनको वो सब अलाउंसेस मिल सकते हैं, उसी पे वीडियो बेस्ड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टफ लोकेशन अलाउंस से। टफ लोकेशन अलाउंस फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है किस हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले इसका टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि टफ लोकेशन अलाउंसेस के लिए बेसिकली ऑल ओवर इंडिया जो हमारे लोकेशंस है, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉय अगर प्लेस्ड हैं, उनको अगर वो इस स्टेट या इस पर्टिकुलर पॉकेट में बिलोंग करते हैं तो उनको अलाउंसेस मिलना चाहिए। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 7th पे कमीशन की पूरी डिटेल नहीं पढ़ी है तो TNDA पे मेरा एक वीडियो आया हुआ था, वो भी आप लोग उसका लिंक आई बटन में देख सकते हैं। प्लस लीव पे वीडियो आया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दैट इज़ एज पर 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन की एक बात आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि जब हमारा DA 50% एंड अबव हो जाएगा, इन दैट केस जो भी अलाउंसेस हैं या जो भी आपको एड ऑन अलाउंसेस मिलते हैं अदर देन योर बेसिक पे, उस पर भी 25% का इंक्रीज हो जाएगा। और ये आपका ये भी रिलेट करता है आपके कंपनसेटरी अलाउंसेस में। तो सबसे पहला आपका जो है टफ लोकेशन अलाउंस है। तो टफ लोकेशन अलाउंस में आप लोगों को बता दूं टोटल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। टेबल आप जो देख सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ओके, तो इन पार्ट्स को अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली बिलोंग करते हैं इंडिया के कुछ हमारे पार्ट्स लोकेशंस को, जो बेसिकली डिनोट करता है सम सॉर्ट ऑफ टफ लोकेशंस। टफ लोकेशंस मीन्स वेयर द लाइवलीहुड ओके एंड ईज टू लिविंग इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलने चाहिए हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। एक एक करके हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट ए बेसिकली सबसे टफ लोकेशंस को डिनोट करता है, पार्ट बी सम हाउ लीनियंट लोकेशंस, पार्ट सी एंड पार्ट डी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो जो बेसिकली पार्ट ए है वहाँ पे अलाउंसेस ज़्यादा है। पे स्केल में जो डिवाइड किया गया है वो है रिगार्डिंग लेवल 9 एंड अबव एंड लेवल 8 एंड बिलो। तो जो पार्ट ए है उसके लिए अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 5300 पर मंथ एज अ टफ लोकेशन अलाउंस। ओके, एंड जो लेवल 8 एंड बिलो हैं उनके लिए मिलेगा 4100। दैट इज इसको एक स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से भी बताया जा रहा है। ओके, तो पार्ट ए के लिए 5300, अबव लेवल 9 एंड अबव के लिए, एंड लेवल 8 एंड बिलो के लिए 4100। अब वैसा ही डिक्रीमेंट यहाँ पे आप लोग टेबल में देख सकते हैं, दैट इज फॉर पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, अब ये पार्ट ए बी सी में कौन कौन से हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, लोकेशंस आ जाता है, उसको देखने के लिए एक PDF मैंने बना रखा है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर ऐसी किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही रिगार्डिंग द अलाउंसेस तो वो पार्ट ए बी एंड सी उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। दिस इज योर पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी एंड दिस इज पार्ट डी। तो ये टोटल पार्ट, चारों पार्ट्स के लिए आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस बना हुआ है जो एम्प्लॉयज़ को मिलना है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अलाउंसेस अगर मिलते हैं, ये तो पहला हुआ एक अलाउंस, इसके बाद में और भी आएंगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीडियो के बीच में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इन केस आप अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हैं, अदरवाइज आपके अगेंस्ट अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, आप किसी ट्रेनिंग में हैं आउटसाइड दैट पर्टिकुलर पॉकेट, सो इन दैट केस अगर आपका स्टे 30 डेज एंड अबव का हो जाता है तो पर्टिकुलर उस मंथ के लिए आपको वो अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। क्लियर कट मेंशन है एज पर द ऑर्डर कि अगर आप लोग एब्सेंटी फ्रॉम ड्यूटी है मोर देन 30 डेज और मोर देन अ मंथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स 30 डेज ही काउंट कर लेते हैं हम वर्किंग को, तो उससे अगर ज़्यादा है इन दैट केस आपको वो अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग देखते हैं कि स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस को यहाँ पे आपको शो किया गया है टफ लोकेशन अलाउंस 1, 2 एंड 3।
तो अब बेसिकली जो 3 वाले हैं उनके लिए जो रेटिंग है वो कम है, सॉरी जो अलाउंसेस है वो कम है एज कम्पेयर टू यू कैन से लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2। तो उनके लिए कुछ 3 एड ऑन अलाउंसेस और प्रोवाइड किया गया है, बैड वेदर अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस एंड यू कैन से द सुंदरबन अलाउंस। ओके, तब सुंदरबन अलाउंस के लिए एक टॉपिक आएगा, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। बैड क्लाइमेट अलाउंस, टफ लोकेशन 3 जो बेसिकली आपका होता है जो पार्ट डी में जो भी स्टेट्स मेंशन है उनके लिए है। ट्राइबल अलायंस भी टफ लोकेशन 3 वालों के लिए है, प्लस सुंदरबन अलायंस भी टफ लोकेशन 3 वालों के लिए है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हम रिस्क एंड हार्डशिप अलायंसेस के बारे में। तो रिस्क एंड हार्डशिप अलायंस में यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक मैट्रिक्स आपको शो हो रहा है। इस मैट्रिक्स के हिसाब से पेमेंट आप लोगों की दी हुई है, बेसिक के हिसाब से आप लोगों को जो जो अलायंसेस है वो मिलेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक। बेसिक इंक्लूड्स जो लेवल 7 से पे कमीशन के हिसाब से कौन से लेवल और कौन से मैट्रिक्स सेल में आप लोग प्लेस्ड हैं वो आपका कहलाता है बेसिक। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक आप लोगों को अलाउंसेस पे किए जाएंगे। इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लो, मीडियम एंड हाई पे। तो अगर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स के सबसे ऊपर में अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्पेशल अलाउंसेस, ओके, वेरी हार्डशिप के नाम से दिया हुआ है RH मैक्स के नाम से। ओके, व्हाट इज दिस RH मैक्स? तो RH मैक्स जो दिया हुआ है दैट इज बेसिकली फॉर द पीपल प्लेस्ड इन JNK। वो स्पेशली होता है जो हमारे सियाचिन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। तो RH मैक्स ये बिलोंग करता है सियाचिन के लिए। बाकी जो रिस्क एंड हार्डशिप के लिए लो, मीडियम एंड हाई रिस्क का दिया हुआ है आप लोगों का, उसमें सभी सेल्स और वो मेंशन है आपके पर्टिकुलर, अगर हाई टू हाई मेंशन हो रहा है आपका, ठीक है, इन दैट केस कितना आपको बेसिक है ये पूरा टेबल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डाउट्स में सिर्फ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ भी वो सेम कंडीशन फॉलोअप होता है कि इन केस आप स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस ले रहे हैं, इन दैट केस हार्ड एंड रिस्क अलाउंसेस आप नहीं ले सकते। सो आइदर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस और यू कैन से रिस्क एंड हार्ड अलाउंस, दोनों में से कोई एक आपके लिए प्रेफरेबल होगा। चॉइस इंडिविजुअल कैंडिडेट या एम्प्लॉय के ऊपर होता है वो कौन सा अलाउंस लेना चाहते हैं। मैक्स टू मैक्स आप जो लेते हैं वही आपको मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल कंपनसेटरी मिले बिकॉज RH आपका लो है, सो इन दैट केस आप स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस ले सकते हैं। ये प्रोविजन एज पर यू कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स दिया हुआ है। एक चीज मैं और बता दूं फ्रेंड्स, मैंने जो अभी पार्ट A, B, C, D के बारे में मेंशन किया था स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस में, वहां पे अगर आप लोग देखते हैं तो वहां पे कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जो कॉमन है A, B, C एंड D में। सो इन दैट केस अगर आप वैसे किसी कॉमन प्लेस में प्लेस्ड हैं या पोस्टेड हैं जो पार्ट A, B, C, D तीनों में कॉमन है, सो इन दैट केस हाईएस्ट जो होगा दैट इज जो पार्ट A स्पेशल अलायंसेस 1 में जो आप लोगों को मिला हुआ है वही अलायंसेस आपका एडमिसिबल होगा। ठीक है, लोअर अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा एंड आपको चेंज करके उसको जो टफ लोकेशन अलायंस 1 है उसमें आपको प्लेस करना पड़ेगा, जहां पे लेवल 9 एंड अबव के लिए 5300 रुपीज पर मंथ है एंड लेवल 8 एंड बिलो के लिए 4100 रुपीज पर मंथ है। ओके, अब दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स स्पेशल ड्यूटी अलायंस। स्पेशल ड्यूटी अलायंस बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए है या उन हमारे डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्लेस्ड हैं, उनके लिए स्पेशल ड्यूटी अलायंस लाया गया है जो उनको मिलता है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो दैट इज द 10% ऑफ द बेसिक मेंशन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्पेशल ड्यूटी अलायंस जहाँ पे शो हो रहा है। ऑल द फ्रेंड ये सबका PDF बना के मैं ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग स्पेशल ड्यूटी अलाउंस देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन दैट इज द 10% ऑफ द बेसिक पे। तो 10% ऑफ द बेसिक पे अगर हम बोलते हैं दैट मीन्स जो आपके 7 CPC में जिस लेवल और जिस सेल में प्लेस्ड है वो आपका बेसिक होगा और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर बेसिक का 10% आपको एज अ स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ओके, यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है बट ऐसा है, अगर आप स्पेशल कंपलसरी अलाउंसेस ले रहे हैं तब आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। मतलब ये दोनों अलाउंसेस आप एक साथ नहीं ले सकते। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और बता दें, अगर हमारा D 50% एंड अबव मूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इन दैट केस ये अलाउंसेस भी आपका 25% इंक्रीज हो जाएगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के फ्रेंड एक टर्म्स कंडीशन और मेंशन है, अगर आप लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग, अगर आप जैसा मैंने स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में बताया था, हर एक अलाउंस वो चीज फॉलोअप होती है कि अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग योर लीव, ओके, एंड ड्यूरिंग एनी शॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर आप मोर देन 30 डेज से आउटसाइड दैट लोकेशन प्लेस्ड हैं, इन दैट केस ये अलाउंसेस के लिए आप एडमिसिबल नहीं होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, मतलब उस पर्टिकुलर 30 या 31 जितने भी दिन का है वो उसके लिए आप एडमिसिबल नहीं होंगे। तीसरा आ जाता है फ्रेंड्स हमारा
आइलैंड स्पेशल ड्यूटी का। ठीक है, आइलैंड स्पेशल ड्यूटी, आइलैंड्स आप समझ सकते हैं इंडिया में सिर्फ लोकेटेड है आपका अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो उसके लिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं एडमिसिबिलिटी दी हुई है रिगार्डिंग बेस्ड ऑन द बेसिक पे। तो बेसिक पे में 3 स्केल दिया हुआ है, 10%, 16% एंड 20%। एरियाज मेंशन्ड है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से एरिया के लिए 10% है, किसके लिए 16% है एंड किसके लिए आपका 20% मेंशन है। दैट इज द 20% ऑफ द बेसिक, 16% ऑफ द बेसिक एंड 10% ऑफ द बेसिक। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस के रिगार्डिंग बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि किस बेसिस पे ये मिलना चाहिए और इसके क्या टर्म्स कंडीशन है। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस के लिए, इफ द प्रोजेक्ट साइट और प्रोजेक्ट लोकेशन इज लोकेटेड okay apart from the places where schools and other basic amenities are not available, in that case project alliance आपके लिए admissible होता है। okay, level 9 and above के लिए 3400 एंड लेवल 8 एंड बिलो के लिए 2700 पर मंथ आपको एज अ प्रोजेक्ट अलाउंसेस मिलेगा। कंडीशंस अगर देखा जाए तो सिर्फ ये बेसिक एमिनिटीज अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आपको वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके, दैट मीन्स प्रोजेक्ट साइट या प्रोजेक्ट लोकेशंस अगर फार अवे है, वहाँ पे अगर आपको अकोमोडेट करवाया जाता है, इन दैट केस ये आपका अलाउंस एडमिसिबल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिगार्डिंग हार्ड एरिया अलाउंसेस। हार्ड एरिया अलाउंस बेसिकली उन कैंडिडेट्स या उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो नियर बाई फार अवे प्लेसेस लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इस पर्टिकुलर पॉकेट्स में उनकी वर्किंग है या उनकी पोस्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन है रिगार्डिंग 20% ऑफ द बेसिक पे एंड 12% ऑफ द बेसिक पे आपको मिलेगा एज अ हार्ड एरिया अलाउंस। लोकेशंस मेंशन है। ओके, लक्षद्वीप एंड अदर आइलैंड्स के लिए 12% है। मिनिकॉय, कार्निक के लिए आप लोगों को अंडमान में जो प्लेस्ड है वहाँ के लिए 20% आपको मिलेगा एज अ हार्ड एरिया अलाउंस ऑफ द 20% ऑफ द बेसिक पे। टर्म्स कंडीशन यहाँ भी सेम है। दैट मीन्स स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस अगर आप ले रहे हैं, इन दैट केस आपको हार्ड एरिया अलाउंस शॉर्ट ऑफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स 2 अलाउंस एक साथ एडमिसिबल नहीं होंगे। बट पीपल जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ प्लेस्ड हैं आइलैंड स्पेशल ड्यूटी के लिए, प्लस कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको हार्ड एरिया अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स हार्ड एरिया अलाउंस प्लस आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो आपको है, ये दोनों एक साथ मर्ज भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ओके, तो इसके लिए 2 अलाउंस एडमिसिबल होते हैं, बट स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस आप हार्ड एरिया अलाउंस के साथ नहीं ले सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, सुंदरबन अलाउंस, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, इसके लिए भी रेट जस्टिफाइड है। ये उन प्लेस के लिए बेसिकली ये प्लेस होते हैं हमारे वेस्ट बंगाल नियर टू ओडिशा काइंड ऑफ प्लेस, और ये अलाउंस प्रोवाइड करती है द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अगर आप इस एरिया में पोस्टेड हैं तब आप इस अलाउंसेस के लिए एडमिसिबल होंगे, अदरवाइज बाकी एरिया ऑफ द इंडिया के लिए ये एडमिसिबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो भी हमारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन से एरिया के लिए, कौन से प्लेस के लिए हमको अलाउंसेस एडमिसिबल है कि नहीं है। वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे रहते हैं, ड्यू टू एनी ऑफ द इश्यूज उनको वो अलाउंसेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उनका नॉलेज नहीं होता। फ्रॉम दिस वीडियो मैंने ये ट्राई किया कि एटलीस्ट जो हमारे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, एटलीस्ट उनका एक बेसिक नॉलेज आपके पास रहे। डिटेल में अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी है तो टेलीग्राम चैनल हमारा अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाके आप डिस्कशन पे आ सकते हैं और एनी काइंड ऑफ डाउट आपके मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।